स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसी पहल शुरू की है जो सीधे सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगी को छूने वाली है। खास तौर पर उन जनधन खाता धारकों को जो बैंकिंग की दुनिया में नए हैं और अक्सर आप जानते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत परेशान होते हैं। और ये जो क्रांति है ना, ये एक मामूली सी लगने वाली चीज़ से शुरू होती है, एक पासबुक से। सुनने में कितनी मामूली सी चीज लगती है ना, लेकिन जरा सोचिए, किसी दूर दराज के गांव में रहने वाले शख्स के लिए अपनी पासबुक में बस एक एंट्री करवाना या फिर एक नई पासबुक लेना, इसका मतलब था पूरा का पूरा एक दिन बर्बाद। आने जाने का किराया अलग और फिर बैंक की वो लंबी, कभी ना खत्म होने वाली लाइनें। मतलब ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये तो बैंकिंग तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई थी। एक ऐसी दीवार जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग की दुनिया से जैसे अलग ही कर देती थी। तो इसी सबसे बड़ी परेशानी का तोड़ निकाला है एसबीआई ने। अब ये पासबुक मिलेगी सीधे नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर। सच पूछिए तो यही है असली फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक मुश्किल बैंकिंग प्रोसेस को सेफ और सिंपल बनाकर हर इंसान तक पहुंचाया जा रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं, ये नया सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और इसके पहले ही कदम से इसमें सुरक्षा के क्या-क्या उपाय किए गए हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये पासबुक्स सीएसपी ऑपरेटर तक पहुंचती कैसे हैं? क्या वो ऐसे ही बैंक जाकर जितनी मर्जी पासबुक ले आते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इस सिस्टम का पहला सिक्योरिटी चेक आता है। देखिए, पासबुक तो फिजिकल है, लेकिन इस पर नजर पूरी तरह से डिजिटल रखी गई है। एक बार में, एक स्लॉट में एक सीएसपी ऑपरेटर को सिर्फ और सिर्फ 25 पासबुक ही जारी की जाती हैं। अब कोई भी सोचेगा कि भाई 25 ही क्यों, 50 या 100 क्यों नहीं? तो इसके पीछे एक बहुत सॉलिड कारण है, रिस्क मैनेजमेंट। सोचिए 25 का बैच कितना छोटा होता है, इसे मैनेज करना कितना आसान है। और अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ हो भी गई तो नुकसान बहुत ही लिमिटेड रहेगा। इसे आप एक तरह का डिजिटल हैंडशेक समझ सकते हैं। होता क्या है कि सीएसपी ऑपरेटर अपनी लिंक ब्रांच को पासबुक के लिए एक डिजिटल रिक्वेस्ट भेजता है। ब्रांच के अधिकारी उन 25 पासबुक के बारकोड स्कैन करके उसे ऑथराइज करते हैं और जैसे ही ऑपरेटर को वो पासबुक हाथ में मिलती हैं, उसे अपने सिस्टम से कंफर्म करना पड़ता है कि हाँ, मुझे मिल गई हैं। जब तक ये कंफर्मेशन नहीं होगा, वो पासबुक एक्टिवेट ही नहीं होंगी। चलिए, पासबुक तो अब ऑपरेटर के पास सेफली पहुंच गई, लेकिन अब आता है इसका सबसे जरूरी हिस्सा, उसे कस्टमर यानी खाता धारक को देना। और यहीं पर इस पूरे सिस्टम का असली सुरक्षा कवच काम करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं बारकोड मैपिंग। अगर आसान शब्दों में समझें तो ये सही ताले के लिए सही चाबी जैसा है। यहाँ पासबुक एक ताला है और कस्टमर का अकाउंट नंबर उसकी चाबी। इस प्रोसेस में पासबुक का जो यूनिक बारकोड होता है, उसे कस्टमर के अकाउंट नंबर से हमेशा के लिए डिजिटली जोड़ दिया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस को अनब्रेकेबल क्या चीज बनाती है, वो है इसका तरीका। ये मैपिंग होती है बायोमेट्रिक्स से, और यहाँ एक नहीं, दो लोगों का बायोमेट्रिक लगता है। इसे कहते हैं ड्यूअल ऑथेंटिकेशन। मतलब पहले कस्टमर अपना अंगूठा लगाकर कहता है, हाँ, ये मेरा ही अकाउंट है। फिर सीएसपी ऑपरेटर अपना अंगूठा लगाकर कंफर्म करता है कि मैं ऑथराइज्ड ऑपरेटर हूं और ये प्रोसेस मेरी निगरानी में हो रही है। ये जो डबल लेयर बायोमेट्रिक सिक्योरिटी है ना, ये पक्का कर देती है कि अकाउंट होल्डर के बिना उसके नाम पर कोई पासबुक इशू हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये तो भरोसा बनाने का एक तरीका है। हो सकता है ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्टेप लगे, लेकिन यही छोटा सा स्टेप एक बहुत बड़े फ्रॉड से बचाता है और इसी से सिस्टम में लोगों का भरोसा बनता है। तो ठीक है, पासबुक अब कस्टमर के पास है, अकाउंट से मैप हो चुकी है, सब आसान लग रहा है ना? लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सीएसपी से मिलने वाली पासबुक ब्रांच वाली पासबुक जैसी दिखती जरूर है, पर है नहीं। इसमें दो बड़े अंतर हैं। पहला, इस पर कस्टमर का एड्रेस प्रिंट नहीं होता, और दूसरा, हर पासबुक पर उसे जारी करने वाले सीएसपी ऑपरेटर का नाम और उसका कोड भी छपा होता है, ताकि पूरी जवाबदेही बनी रहे। और जहां एड्रेस होना चाहिए, वहां एक डिस्क्लेमर लिखा होता है। ये साफ साफ कहता है कि इस पासबुक को केवाईसी डॉक्यूमेंट या किसी भी तरह के आईडी प्रूफ की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अकाउंट का स्टेटमेंट देखना है। तो सवाल उठता है कि एसबीआई ने ऐसा किया क्यों? देखिए, ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। एसबीआई ने यहाँ सुविधा और सुरक्षा के बीच एक मोटी दीवार, एक फायरवॉल खड़ी कर दी है। मतलब
ट्रांजैक्शन और खाते की जानकारी जैसी सुविधाएं तो आपके दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन पहचान के वेरिफिकेशन जैसा सेंसिटिव काम वो अभी भी बैंक ब्रांच के सेफ माहौल में ही होगा। तो पूरी बात को अगर हम समेटें तो एसबीआई की ये पहल सच में एक गेम चेंजर है। ये एक विन 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 सिचुएशन है। कस्टमर्स के लिए जीत है, उनका टाइम, पैसा, मेहनत सब बचा। सीएसपी ऑपरेटर्स के लिए भी जीत है, उनकी सर्विसेज बढ़ी, इनकम बढ़ी, और सबसे बढ़कर ये बैंकिंग सिस्टम के लिए जीत है, क्योंकि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात अब जमीन पर उतरती दिख रही है। पासबुक की डिजिटल रिक्वेस्ट से लेकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन तक हर कदम ये पक्का करता है कि सुविधा तो मिले, लेकिन सिक्योरिटी से कोई समझौता न हो। ये सिर्फ एक नया प्रोसेस नहीं है, ये एक सेफ और अकाउंटेबल बैंकिंग सिस्टम बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है जो हमें आगे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज एसबीआई ने सुविधा और सुरक्षा को कैसे अलग रखा, ये हमने देखा। तो सोचिए, इस फासले को कम करने के लिए अगला डिजिटल स्टेप क्या हो सकता है? क्या फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी जिससे सीएसपी लेवल पर ही पूरी सेफ्टी के साथ डिजिटल केवाईसी जैसा काम भी हो पाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त और टेक्नोलॉजी ही देंगे।